अल्काइल हैलाइड की नेचर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है। तो ये आपको पढ़ाया था कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रेफर करता है एलिमिनेशन को। बेटा जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो प्रेफर करता है, वो एलिमिनेशन को प्रेफर करता है। अच्छा, रीजन उसका कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है उसके ऊपर क्राउडिंग होती है, लार्जर ग्रुप लगे होते हैं, अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर, और जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का कार्बन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर वो क्या करता है, वो न्यूक्लियोफाइल जो होता है बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देता है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके एलिमिनेशन रिएक्शन कर देता है। वो बजाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्ट तो दोनों बनेंगे मगर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एलिमिनेशन होगा। रीजन उसका है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अल्काइल हैलाइड तक कार्बन तक पहुंचना डिफिकल्ट है, और जबकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की फेवर करता है, क्योंकि उस पर ज्यादा क्राउडिंग नहीं होती है, ज्यादा हैवी कोई ग्रुप नहीं लगा होता है, ठीक है। इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है उसका कार्बन तक पहुंचना, अल्फा कार्बन तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसलिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो जो होगा वो डोमिनेट हो जाएगा एलिमिनेशन रिएक्शन से। तो एक तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ा भी देता हूँ, रीडिंग भी करवा देता हूँ इसके अंदर। अच्छा, दूसरा जो है इसके अंदर होता है नेचर ऑफ बेस या न्यूक्लियोफाइल। बेटा बेस या न्यूक्लियोफाइल का नेचर, ठीक है, जो अटैकिंग रिएजेंट है उसकी नेचर कौन सी है, ज्यादा बेसिक नेचर है या ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर है। बेटा बेसिक नेचर और न्यूक्लियोफिलिक नेचर दोनों, मतलब जो बेस और न्यूक्लियोफाइल है इनका आपस में क्लोज रिलेशनशिप है, एक जैसी चीजें दोनों। अच्छा, जो बेस है बेस वो अटैक करती है प्रोटॉन पे। बेटा जो बेस होगी वो अटैक करेगी प्रोटॉन को निकालेगी, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन पे अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, और जिसकी बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी वो बेसिक प्रॉपर्टी ज्यादा होने की वजह से वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, वो बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। तो दोनों बातें लिखी हुई हैं कि नेचर ऑफ द बेस या न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है और जो बेस है वो प्रोटॉन को रिमूव करके एलिमिनेशन रिएक्शन देती है, और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है। अगर जो रिएजेंट है उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है, बेटा अगर रिएजेंट जो अटैक करने वाला रिएजेंट है अगर उसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलेगा। अगर रिएजेंट जो अटैक करने वाला रिएजेंट है उसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है तो हमें मिलेगा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब है बेस की नेचर भी जरूरी है, ठीक है इसमें। अच्छा, तीसरी बात जो इसके अंदर अहम है वो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट भी है। बेटा सॉल्वेंट की नेचर भी जरूरी है, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग KOH है, बेटा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। अगर उसके अंदर हम उसकी पोलैरिटी को कम कर देते हैं, हम सॉल्वेंट अल्कोहल यूज करते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है उसके अंदर जो सॉल्वेंट हम यूज करें वो अल्कोहल है जो उसकी पोलैरिटी को कम करेगा। तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो होगी इन द लेस पोलर सॉल्वेंट इथाइल अल्कोहल वो एलिमिनेशन रिएक्शन को फेवर करेगी। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बेस है जो वाटर की मौजूदगी में, और वाटर उसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। देखो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर उसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ने से तो वो सपोर्ट किसको करेगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वही पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है अल्कोहल की मौजूदगी में, अल्कोहल इसके बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, अल्कोहल इसके बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ने से वो फेवर करेगा एलिमिनेशन रिएक्शन को। तो इसका मतलब है
जो सॉल्वेंट का भी रोल है इसके अंदर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर और एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है चौथी बात, टेम्परेचर। बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर दो सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और एक पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड दो टूटते हैं और पाई बॉन्ड एक बनता है, तो जाहिर है सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल होगी। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे होते हैं, जबकि न्यूक्लियोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, ठीक है, उनमें एक बॉन्ड टूटता है वो एक ही बनता है आगे, बॉन्ड भी एक टूटता है और बनता भी एक बॉन्ड है आगे, तो इसका मतलब है वो लो टेम्परेचर पे हो जाएंगे, उनके लिए इतने हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शंस के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अगर टेम्परेचर हम हाई देंगे, हाई टेम्परेचर जो होता है वो फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन को, और जो लो टेम्परेचर है वो फेवर करेगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। अच्छा, एक और बात है, वो है नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। बेटा लिविंग ग्रुप का भी रोल है, और ठीक है, और जितना लिविंग ग्रुप जो होगा जल्दी लीव करेगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा। बेटा जितना लिविंग ग्रुप जो होगा वो गुड लीव करेगा, मतलब जल्दी बॉन्ड टूट जाएगा उसका, और वो लिविंग ग्रुप स्टेबल होगा, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, रिएक्शन स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे इतना ज्यादा रोल नहीं है, मैं बता दूं, जिस तरह SN1 और E1 के अंदर, SN1 और E1 के अंदर जो उनका मैकेनिज्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब SN1 और E1 के अंदर जो लिविंग ग्रुप है वो रेट ऑफ रिएक्शन को तो बढ़ाता है, मगर उसका जो मैकेनिज्म पर कोई असर नहीं पड़ता, प्रोडक्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रोडक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन पे। बेटा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। तो SN1 और E1 के अंदर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, जबकि E2 और SN2 के अंदर जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन वो डिपेंड करती है लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है SN1 और E1 के ऊपर में लिविंग ग्रुप का रोल ये है कि जल्दी कार्बोकेटाइन बन जाता है इसमें, मगर जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो लिविंग ग्रुप पर डिपेंड नहीं करती, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जबकि SN2 और E2 के अंदर जो लिविंग ग्रुप है उसका प्रोडक्ट पे भी रोल है, ठीक है। सपोज करते ऐसा लिविंग ग्रुप है जो जल्दी लीव नहीं कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो क्या करेगा, प्रोटॉन को रिमूव करेगा, और प्रोटॉन को रिमूव करके एलिमिनेशन दे देगा। देखें, अगर गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, बेटा गुड लिविंग नहीं है, बेड लिविंग है, वो रिमूव नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जो अटैकिंग एजेंट होगा वो किसको रिमूव करेगा, छोटे एटम को रिमूव करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा मतलब फेवरेट हो जाएगा। अगर गुड लिविंग ग्रुप है, जल्दी वो मतलब रिमूव हो जाता है, तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब है लिविंग ग्रुप का भी रोल है। तो आज हमने यही डिस्कस करना है, ये टॉपिक है बेटा, इनको ही हमने पढ़ना है, ठीक है। चार बातें हैं इसके अंदर, अल्काइल ग्रुप, नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ द बेस या लिविंग ग्रुप, मतलब नेचर ऑफ द बेस या न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की नेचर, सॉल्वेंट की पोलैरिटी, ठीक है, टेम्परेचर का भी रोल है, और नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। बेटा ये बुक की पॉइंट्स थी, देखो बुक के अंदर पॉइंट्स थी, मैंने कहा आपको उसको समझा देता हूं, कुछ बच्चों को रीडिंग में मसला हो रहा था, ठीक है, तो इस तरह मैं कुछ समझा दें इसमें बुक में जो लिखा हुआ है। देखो ऊपर की हेडिंग यही है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन और वर्सेस एलिमिनेशन, क्योंकि दोनों चीजें बनती हैं, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एलिमिनेशन रिएक्शन दोनों साथ साथ होते